हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इनसे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके टाइप्स। तो आज हम ये करने वाले हैं। आपको ये बता देता हूं कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन पिट बैच, जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। टाइमिंग, क्लासेस, टोटल जो फ़ी है वो 18,000 है। और ये जो 18,000 फ़ी है आप ये इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। और इसमें आपको जो क्लासेस है 1 अप्रैल से कब तक मिलने वाली हैं? अगले साल जनवरी तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देख रहे हैं आप, मैंने लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक हिस्सा, किसी पूरी चीज का एक हिस्सा, दैट इज फ्रैक्शन। मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मली जैसे मान लीजिए, फ्रैक्शन आप उसे भी कह सकते हो जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका फ्रैक्शन होता है। लाइक मैंने ले लिया 3/4। ये 3/4 जो है ये हमारा फ्रैक्शन है। इसमें जो 3 है आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। और जो आपका 4 है वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, 3/4, 3 आपका न्यूमरेटर, 4 आपका डिनोमिनेटर। आपको याद ये रखना है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? टोटल होता है। मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। लाइक मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक। लाइक ये पिज़्ज़ा है। जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो उसके 4 पीसेस आपके पास आते हैं। मे बी इस तरीके से ना आते हो, उसका तरीका अलग हो। मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैंने इसको 4 हिस्से में डिवाइड करा है। पिज़्ज़ा छोड़ो वरना ध्यान भटक जाएगा क्लास से, है ना। मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैंने इस सर्कल के टोटल कितने हिस्से कर दिए हैं? 4 हिस्से कर दिए हैं। 1 2 3 4। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ये जो सर्कल का ये वाला हिस्सा है मैंने इसको शेड कर दिया, मैंने इसको भी शेड कर दिया, मैंने इसको भी शेड कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको बताना है शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है। मींस नीचे आप हमेशा टोटल रखते हो। तो अगर आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है तो पहले आपको ये देखना होगा कि टोटल कितने हिस्से हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4, टोटल 4 हिस्से हैं। 4 आपका नीचे आ जाएगा। फिर पूछा है कि शेडेड पोर्शन, तो शेडेड की वैल्यू क्या है? तो आप देख रहे हो 1 2 3, तो ये आपका आ गया 3/4। तो 3/4 जो है वो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है। अब अगर मैं यहीं पर कहूं आपसे कि आपको बताना है कि अनशेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, फिर वही काम, अपॉन में टोटल लिखना है, दैट इज 4। अब अनशेडेड कितना दिख रहा है? 1, तो ऊपर लिख दो। तो टोटल आपको नीचे लिखना होता है और जो ऊपर लिखते हो वो फेवरेबल होता है, जो आपको चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 1/7। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी कोचिंग में जो गर्ल्स हैं, एग्जाम्पल है एक, मेरी कोचिंग में जो गर्ल्स हैं उनका फ्रैक्शन जो है 1/7 है। इसका मतलब समझना है आपको। ये जो 7 है, इस 7 का मतलब होता है टोटल। मतलब मेरी कोचिंग में टोटल बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर। तो टोटल बताता है, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर टोटल 7 बच्चे हैं। लेकिन ये जो ऊपर 1 लिखा है इसका मतलब क्या है कि लड़कियां कितनी हैं? 1। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 7 बच्चों में से जो 1 है वो क्या है? गर्ल है, ठीक। एक तो हमने ये चीज सीखी। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और अच्छी चीज बताने वाला हूं कि मान लीजिए मैंने आपको दिया कि गर्ल्स का जो फ्रैक्शन है वो है 1/7। सिर्फ इतना बताकर मैं आपसे पूछ लूं
कि आपको बताना है बॉयज का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको आंसर करना है और आप आंसर कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, मैंने जस्ट बताया। टोटल 7 है, 7 में से एक लड़की है, टोटल 7 है तो टोटल हमेशा नीचे। अब आप खुद सोचो, अगर 7 में से एक लड़की है तो 7 में से अगर एक माइनस कर दो, लड़की को हटा दो, तो क्या बचा, 6 बचा, ये आपके बॉयज हो जाएंगे। तो अगर आपको गर्ल्स का फ्रैक्शन पता है तो आप बॉयज का निकाल सकते हो, बॉयज का पता है तो गर्ल्स का निकाल सकते हो। किस तरीके से, टोटल में से माइनस करके। तो ये तरीका होता है कि गर्ल्स पता हो बॉयज निकालो, बॉयज पता है गर्ल्स निकालो। इनकी जरूरत पड़ती है जब हम फ्रैक्शन टॉपिक का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। होल का मतलब होता है पूरा। अब ये सर्कल जो है ये पूरा है, इसका एक हिस्सा कहलाएगा फ्रैक्शन। ठीक, चलिए, तो आई थिंक मैंने अभी आपको जो बताया है वो फ्रैक्शन के बारे में बताया है। अभी हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे। चलिए वन बाय वन। चलिए, अब हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, अब हम टाइप्स की बात करेंगे और धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपका पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें बस आपको एक बात याद रखनी होती है, और वो बात क्या है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है, कई बार हम भूल जाते हैं, तो नोट्स अगर आप बना रहे हो तो रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा डिनोमिनेटर। ठीक, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर तो वो आपका क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ भी लिख दो, 3/4, 1/2, 7/13, ये सारे क्या होने वाले हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि सिर्फ इतना ही ध्यान देना है हमें, न्यूमरेटर छोटा है इससे, बिल्कुल छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, बस हो गया। ये सारे जो हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, जितने भी टाइप्स है सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस। अगर हम प्रीवियस ईयर बात करें ना तो इन सबसे क्वेश्चन रह चुके हैं एग्जाम में। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर है। इसी के साथ साथ हम इम्प्रॉपर बात कर सकते हैं कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो ठीक इसका उल्टा, और जब मैंने उल्टा बोल दिया है तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गई होगी। इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें ना तो कुछ मत करो, इसी को उल्टा कर लिख दो, 4/3, 2/1, 13/7, और भी लिख देते हैं 9/4। ये सारे आपके क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो अभी हमने जो बात करी है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करी है। अब हम बात करेंगे किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम थर्ड बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं आपको यह बताऊंगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखने में कुछ ऐसा होता है, लाइक 2 राइट 1/3। अब इसका मतलब हम पहले समझ लेते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। 2 राइट 1/4 कर लेते हैं। अभी यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, अभी 2 राइट 1/4 कर लेते हैं। ये आप ओके, इसको बोलने का तरीका क्या होता है, हम इसको बोलते हैं 2 होल 1/4,
या फिर कह सकते हैं टू राइट 1/4। लेकिन जो मैंने पहला बताया ना, उससे आपको ये समझ आएगा, 2 होल 1/4, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, 2 होल मतलब 2 पूरा पूरा है, और ये जो 1/4 है ये क्या है, एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है। ये होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 2 होल 1/4 का मतलब है कि इसमें 2 जो है वो पूरा पूरा है, और ये जो 1/4 है ये क्या है, एक हिस्सा है। मैं आपको इसे फिगर से समझाता हूं। ठीक, अब हम फिर से पिज्जा की बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम ध्यान भटका सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि आज मैं पार्टी में गया, इतना मैं खा नहीं पाता हूं मान लीजिए, लेकिन आज मैं बर्थडे पार्टी थी, मेरा बर्थडे था, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। तो मैं कह रहा हूं कि आज मैंने 2 होल 1/4 पिज्जा खाया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक पिज्जा पूरा पूरा खाया, मैंने दूसरा पिज्जा पूरा पूरा खाया। ये 2 होल का मतलब है कि मैंने 2 पिज्जा पूरा पूरा खा लिया। अब 1/4 का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये तीसरा पिज्जा हुआ, ये तीसरा पिज्जा हुआ। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसके 4 हिस्से करूंगा। क्यों? क्योंकि 1/4 खाया है मैंने। जो भी नीचे लिखा होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं। टोटल कितने हिस्से कर रहे हो आप, तो 4 है ना, तो आप इसके टोटल 4 हिस्से करें। हमने इसके टोटल 4 हिस्से करें। अब 4 में से मैंने कितना खाया, 1 खाया, तो इसको मान लो शेड कर देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 1 पिज्जा 2 पिज्जा पूरा पूरा खाया, और इस तीसरे पिज्जे का सिर्फ 1 पार्ट खाया। दैट मीन्स 2 होल 1/4, या वी कैन से 2 राइट 1/4। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहां पे हमें यह भी सीखना होता है, ओके, इसमें जो बात याद रखने वाली होती है वो क्या होती है, जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो, अभी इम्प्रॉपर आपने पढ़ा है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। आप जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन सकता। उसका रीजन भी है। मैंने अभी क्या लिखा था, 2 राइट 1/4 लिखा था। ठीक, आपके एग्जाम में कभी इजी क्वेश्चन आया तो ये देखो, इजी ना भी आए लेकिन आपको ये चेंज करते आना चाहिए। ऐसी वैल्यूज देता है वर्ड प्रॉब्लम्स में या ऐसे न्यूमेरिक सॉल्व करने के लिए। ये जो लिखा है 2 होल 1/4, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझो। जो डिनोमिनेटर में आपका 4 है वो आप 4 लिख दो एज इट इज। ठीक है, फिर क्या करना होता है, इससे आप इसको करते हो मल्टीप्लाई। जो भी आता है मल्टीप्लाई करने में, फिर आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। दैट मीन्स 4 2 जा 8, फिर प्लस कर देना है 1 9। आपने देखा, मैंने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया, उसको जब मैंने सॉल्व किया तो कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है, ये बन रहा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसीलिए लिखा मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कुछ भी ले लो, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लो, सॉल्व करने में हमेशा इम्प्रॉपर बनेगा। ठीक, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 4 होल 3/7, 4 होल 3/7। अगर यहां पर हम पिज्जा की बात करें, मतलब मैंने 4 पिज्जा पूरा पूरा खाया, और जो फिर 5वां पिज्जा था मैंने उसके 7 हिस्से करे, और उस पिज्जे के 7 हिस्से में से मैंने कितना खाया, सिर्फ 3 हिस्सा खाया। दैट इज द मीनिंग ऑफ 4 होल 3/7। इसको बदलना देखते हैं कि इसको बदलने पे क्या आएगा। देखिए, जो डिनोमिनेटर में है वो आपको एज इट इज लिखना है। यहां पर भी देखिए 4 था, लिख दिया, 7 है, लिख दो। फिर क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28 हुआ, फिर 28 में इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 28 और 3 करोगे तो क्या होगा, 31 होगा। इस तरीके से हम करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का रिवर्स केस भी हमें जानना होगा। ठीक, कि जैसे मान लीजिए मैंने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया,
लेकिन मान लीजिए मैं आपको यही देता 31/7 और आपसे कहता कि इसको इसमें बदलो, तब क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको 31/7, मैंने आपको कहा कि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे मैं आपको समझाता हूं, एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा बढ़िया से। ये जो डिनोमिनेटर में 7 है वो आप एज इट इज लिख लो। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इसे डिवाइड करके बताता हूं। 7 से आप डिवाइड करो 31 को, 7 4 जा 28, क्या बचा 3 बचा। ठीक, आपको करना क्या है, 7 तो आपने एज इट इज लिख दिया है, ये जो आपका क्वोशिएंट आता है वो कहाँ लिखते हो आप, यहां पर लिखते हो, और ये जो रिमाइंडर आता है कहाँ लिखते हो, यहां लिखते हो। ये हो गया सॉल्व, देखो ना 4 होल 3/7, 4 होल 3/7। ठीक, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना हो तो इससे इसको डिवाइड करो। मैंने करा, 7 आप नीचे लिख दो क्योंकि नीचे लिखा है, फिर जो क्वोशिएंट आएगा वो आप यहां पर लिखोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर लिखोगे। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट भी करा जा सकता है, देखिए कैसे। ये 7 लिखो आप एज इट इज, ठीक, 7 लिखो आप एज इट इज। फिर क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ो, 31 आ जाए या उससे कम तो आप देखोगे 7 4 जा 28। अब मन में याद रखना 7 4 जा 28 आया है, 31 में से वो 28 माइनस करोगे 3 बचेगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। ये नहीं करना चाहिए, शुरू में जब नहीं आता आपको तो आप इसको यूज करो। अगर आपको ये आता है, आपको लगता है कि यस आई कैन डू दिस, थोड़ी टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, बट यही करना है आपको डायरेक्ट सॉल्व। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करनी चाहिए। मैं आपको इक्विवेलेंट के बारे में बताता हूं। देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल से। ये जो इक्विवेलेंट है ना, इसका मतलब ही होता है बराबर। ये इस वर्ड से बना हुआ है। चलो देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि लुक्स डिफरेंट, ये दिखते कैसे हैं, अलग अलग हैं, लुक्स डिफरेंट बट इट इक्वल्स। वी कैन से, मैं ये कहना चाहता हूं लुक्स डिफरेंट का मतलब है ये दिखेंगे अलग बट इट इक्वल्स, लेकिन ये होते कैसे हैं, इक्वल होते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलो जैसे मान लीजिए, अब हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मैंने लिया 2/3, ले लिया मैंने 2/3, फिर मैंने लिया 4/6। बस मैंने दो फ्रैक्शन लिए हैं, 2/3 और 4/6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखो, मैंने आपको बताया लुक्स डिफरेंट, तो बिल्कुल ये अलग अलग दिख रहे हैं, 2/3 4/6 बट इट इक्वल्स। तो किस तरीके से पता चलेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म, यहां पे एक वर्ड निकल कर आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि एक ऐसा फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसी से कटे ना। जैसे अगर हम 2/3 की बात करें तो ये 2/3 जो है आपका, ये क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। आप इसे किसी भी नंबर से नहीं काट सकते, 1 को छोड़कर। 1 की बात नहीं करते हम, 1 सबको काट सकता है, बहुत पावरफुल है वो। तो 2/3 जो है ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन 4/6 आप देखोगे कि ये तो 2 से कट रहा है ना, ऐसा आपके मन में आएगा कि तो 2 से कट रहा है। 2 की टेबल में ये देखो, जैसे 4/6 है, इसको कट कैसे करेंगे। ठीक, तो इसको हम कट कैसे करते हैं, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों, जिसके टेबल में दोनों आता हो, या कह सकते हो एक ऐसा नंबर
जो दोनों को डिवाइड करता हो पूरा पूरा। तो देखोगे 2 से आप काटोगे 4 को तो 2 टाइम्स में, 2 से काटोगे आप 6 को 3 टाइम्स में। सॉल्व करने के बाद 2/3 आया। अब आप देख लो, ये ऑलरेडी 2/3 था, इसको सॉल्व करने में कितना आया, 2/3 आया, मतलब ये इक्विवेलेंट हुए। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब ये है कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पर 1/3, फिर मैंने दिया आपको यहाँ पर 4/16। अब मैं आपसे पूछूं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए, ये तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसको सॉल्व करके देखो। जब आप 4/16 को सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मैंने 4 से कट करा, आई गॉट 1/4। अब देखो 1/3 1/4 अलग अलग होते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है और ये इक्विवेलेंट थे। तो आई थिंक आपसे ये बन जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कई बार आप लोग अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। लाइक हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/5, इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, है ना, तो बनाते कैसे हैं। देखो 1 से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बार इंटू 2 ऊपर करो, एक बार इंटू 2 नीचे करो, तो जो बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा। फिर लिखो 4/5, फिर इंटू 3 करो तो भी बनेगा इक्विवेलेंट। फिर 4/5 इंटू 4 फिर बनेगा इक्विवेलेंट। आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। सेम नंबर का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। इंटू 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, जितना करना हो आप उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो अभी हमने इक्विवेलेंट भी देख लिया, तो देखिए प्रॉपर हो गया है, इम्प्रॉपर हो गया है, मिक्स्ड हो गया है, इक्विवेलेंट भी हो गया है। अब रेसिप्रोकल देखेंगे। रेसिप्रोकल बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। चलो देखते हैं। एक मिनट गाइस, एक कॉल है, चलिए। ओके, तो हम कहां पे थे, रेसिप्रोकल में। हमें रेसिप्रोकल देखना है। अगर हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की बात करें तो मैं इसमें आपको सीधे आंसर बताऊंगा और ऑनेस्टली आप समझ जाओगे। मैं अगर आपसे कहूं रेसिप्रोकल ऑफ 7/9 इज 9/7, अब बताओ समझ गए या नहीं समझ गए, सब समझ गए होंगे। उलट पुलट कर दो, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, यही होता है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, दैट्स इट। 13/4 करूं तो अगर मैं आपको पूछ लूं कि इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4/13। तो ये रेसिप्रोकल भी हो गया। अब हमें देखना है लाइक और अनलाइक। चलिए देखिए, यहां पर हम मेंशन करते हैं लाइक फ्रैक्शन और यहां पे मेंशन करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपका 6 नंबर हो जाएगा, ये आपका 7 नंबर हो जाएगा, और मतलब कहीं ना कहीं आपके जो टाइप्स है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर having same denominators are like fractions।
और अगर बात करें हम किसकी, लो ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल भी बात करते चलते हैं। अगर हम लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, वो क्या होंगे, आपके लाइक फ्रैक्शन होंगे। लाइक 2/3, 4/3, 7/3, 13/3, ये सब आपके क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनके डिनोमिनेटर्स देखो, अगर इन सब के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं इसका मतलब वो लाइक फ्रैक्शन है, और सबके डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हो जाएं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। सो वी कैन से हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शन। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2/3, 7/4, 13/5, ये सब आपके क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक हमें जो टाइप्स की बात करनी थी वो हमने कर ली है। तो गाइस, और एक और चीज मन में आती है कि हो सकता है आपको अभी ये लग रहा हो कि मान लीजिए कि इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, तो कई बार हम इसका उल्टा सोचते हैं कि अनलाइक में हो सकता है कि न्यूमरेटर सबका सेम हो। न्यूमरेटर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता गाइस, डिनोमिनेटर सबके सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सबके अलग हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए यहां पे आपको कुछ ऐसे फ्रैक्शन मिलते हैं लाइक 7/3, 7/2, 7/5, तब भी ये क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन ही होते हैं। क्यों? बिकॉज आई सेड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स तो अलग है ना, न्यूमरेटर से कोई फर्क ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है हमें। ठीक, तो ये जो हमने बात करी अभी, ये किसकी करी है, फ्रैक्शन की बात करी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करी। थोड़ा सा टाइम देखते हैं, टाइम होगा तो मैं आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बताऊंगा, और नहीं तो फिर अगली क्लास में बताऊंगा। वेट अ मिनट। ओके, तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं कि इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, दूसरे दिन लाइक आज मैं ये सेशन अपलोड कर रहा हूं, अगली जो क्लास होगी उसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और जो कन्वर्जन आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, वो सब दूसरी क्लास में करेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन अवर ऑनलाइन पेड बैच, वो हमें इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, फी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, 2 दिन का डेमो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो जो बच्चे नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी नई वीडियोस आपको मिलती रहे, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो भी आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।